हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल 4 है, जिसमें दिया हुआ है लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, यानी कि हम लोगों को √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो देखो, इससे पहले की क्लास में भी हम लोग √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए सीख चुके हैं। तो आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो जाकर के स्टडी कर सकते हो कि वहाँ पे हम लोग √2 को किस तरह से नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं √3 को नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करते हैं। तो देखो, इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोगों को यूज़ करना होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो नाउ सॉल्यूशन में हम लोग यूज़ करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बिना थ्योरम का ये सॉल्व नहीं होगा। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b²। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसके सामने वाला जो साइड होता है वो h यानी कि हाइपोटेनियस होता है, एंड जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ये p होता है, एंड इससे रिलेटेड जो लाइन होता है एंगल होता है वो b होता है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग h = लिख सकते हैं √p² + b²। ठीक है, तो देखो h हम लोग क्या लेट कर सकते हैं √3, तो √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर इसलिए किए क्योंकि 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है √3 आता है। देखो ये कैसे होता है, तो रूट से स्क्वायर जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। मीन्स अगर कोई नंबर रूट और स्क्वायर दोनों में दिया हुआ तो वो रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर देता है और सिर्फ वो नंबर बचता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे √2 लिए हैं, क्योंकि हम लोग इसको √2 + 1 करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है √3, यानी कि √2 + 1 जो है वो √3 के इक्वल है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करते हैं। तो देखो हम लोगों को यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाता है, यहाँ से हम लोगों को मिलता है h जो है √3, p जो है 1 और b जो है √2। तो इस तरह से हमारे पास सारा का सारा हम लोगों के पास साइड जो है वो एंगल जो है वो मिल गया, यानी कि h भी मिल गया, p भी मिल गया, b भी मिल गया। ठीक है, नाउ अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन के मिड साइड में होता है 0, इसके राइट साइड में 1 एंड 2, एंड इसके लेफ्ट साइड में -1 और -2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लोकेट करने के लिए, तो देखो हम लोग जो पहले लोकेट किए थे √2 को, तो सबसे पहले हम लोगों को उसी को करना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए क्या किए थे कि यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे जो 1 सेंटीमीटर का था, और फिर इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पे मिला दिए थे। तो ये हमारा हो गया था √2, यहाँ पे ये था b जिसका वैल्यू 1 दिया हुआ था, ये था p जिसका वैल्यू 1 था, और ये √2 जो कि h था हमारा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को क्या चाहिए, अभी हम लोगों को चाहिए √3। तो √3 के लिए हम लोगों को परपेंडिकुलर क्या करना है 1 सेंटीमीटर और जो है वो इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं a, b एंड c। तो C बिंदु से हम लोग एक आर्क बनाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये C बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक आर्क बनाते हैं, यहाँ से एक कट करते हैं, यहाँ से एक कट करते हैं, फिर इसको लेकर के यहाँ एक कट करते हैं, इसको लेकर यहाँ एक कट करते हैं। तो ये क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आर्क लेकर ड्रॉ करेंगे तो ये लगभग कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये 0 है ना, इसको O मत मान लेना। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ पे मैच कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का के बीच का जो डिस्टेंस है, तो जिस आर्क के थ्रू हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं उसी आर्क को यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद में इसी आर्क को लेकर के एक्स एक्सिस पे पॉइंट कर देना है, यानी कि एक आर्क बना देना है, और ये जो आर्क बनेगा वही आर्क आपका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्योंकि इसके और इसके बीच का डिफरेंस दोनों सेम होता है। ठीक है, इसका नाम हम लोग d दे देते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से √3 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। देखो आपको सिर्फ एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है, जो है कि आप सबसे पहले √2 को लोकेट कर लो,
उसके बाद उसको 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दो, ठीक है। उसके बाद में आप वहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करके एक आर्क बनाओ और जितना इसका डिफरेंस होगा उसी को आर्क लेकर के यहाँ पे उसके डिफरेंस को फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में एग्जाम्पल 4 यानी कि √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए सीख चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Bright IQ.